बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम सर जफर एंड यू आर वाचिंग जी मोटिवेशन। कैसे हैं आप लोग? टॉपिक हमारा एक छोटा सा है। आपने देखा होगा कि अक्सर औकात जब हम पब्लिक प्लेसेस पर बैठते हैं, कहीं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं होटल में, कहीं बस में, कहीं प्लेन में, कहीं वेटिंग एरिया में सफ़र कर रहे होते हैं, शॉपिंग मॉल में सफ़र कर रहे होते हैं, तो एक ही चीज़ बहस कर रहे हैं और वो ये कि पाकिस्तान कब ठीक होगा, होगा भी कि नहीं होगा। तो ये एक बड़ा अलमिया है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता कि पाकिस्तान को ठीक करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। विद इन 9 मिनट पाकिस्तान ठीक हो सकता है। विद इन 9 मिनट। पाकिस्तान में आप जानते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लॉ एंड ऑर्डर का कोई ख्याल नहीं रखते और हम हर आदमी अपनी मनमर्जियां कर रहा है। टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, जो भी मैं जिसका भी नाम ले लूँ, वो अपनी मर्जी पर चल रहा है। मैं एक छोटा सा आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ, वहां से आपको अंदाजा होगा कि हम कैसे पाकिस्तान को ठीक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह बताता चला जाए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को प्रेस भी करें। ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें, हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो प्रॉब्लम किस्सा क्या है हमारा। एक दफा एक सीईओ एक मीटिंग ले रहा था और तमाम ऑफिसर्स जो है वो मीटिंग रूम में मौजूद थे। उनमें बड़े रैंक के लोग और छोटे रैंक के, दरमियाने रैंक के सब लोग बैठे हुए थे। बातें चल रही थी। एक छोटे रैंक के आदमी ने बड़ी जुर्रत के साथ उठकर सीईओ साहब से हाथ खड़ा करके बात करने की इजाज़त चाही। सीईओ साहब बहुत अच्छी नेचर के थे तो उन्होंने उसको इजाज़त दे दी बात करने की। अब जब उसने छोटे रैंक का वो आदमी जब बात करने के लिए जब उसने इजाज़त चाही तो सामने मौजूद बैठे हुए बड़े बड़े ऑफिसर्स जो थे वो बहुत परेशान भी हुए और उनको घूरा भी। बहरहाल सीईओ साहब ने इजाज़त दे दी थी तो वो बात कर रहा था। उसने कहा कि सर बाकी सारे मसाइल ठीक हैं, लेकिन यहाँ एक मसला इस हमारी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, इस जगह पर, हमारे सेटअप में एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। सीईओ साहब ने पूछा क्या प्रॉब्लम? कहा सर बात यह है कि ये जो वर्कर्स का वॉशरूम है वो हर वक्त गंदा रहता है। कोई उसकी सफाई नहीं करता, कोई उसकी निगहदाश्त नहीं करता, कोई वहां नहीं जाता। जब हम जमादार को कहते हैं वो भी सफाई नहीं करता। तो हमारे वर्कर्स जो है वो उस वॉशरूम्स जो है वो बड़े ही खराब हैं, उससे बहुत डर्टी वॉशरूम से बड़े तंग हैं। और दूसरी तरफ आप देखें कि ये जो हमारे एग्जेक्टिव्स के जो वॉशरूम्स हैं वो कितने लग्जरी हैं। तो ये डिफरेंस जो है वो हमें बड़ा परेशान कर रहा है। कम से कम इजाज़त दी जाए, ऑर्डर जारी किया जाए कि हमारे जो वर्कर्स का वॉशरूम है उनको भी। तो सीईओ साहब ने ये बात सुनी, मुतासर भी हुआ और सीईओ साहब ने बैठने का इशारा करते हुए जो सीनियर ऑफिसर्स फ्रंट लाइन पर बैठे थे तो उनमें से सबसे पूछा कि बताइए कि ये प्रॉब्लम, ये जो इनका वॉशरूम का प्रॉब्लम है, कितने दिनों में हल हो सकता है? तो एक आदमी ने कहा कि सर इसको हल करने में 6 महीने लगेंगे। दूसरे ऑफिसर ने कहा 4 महीने लगेंगे। एक ने कहा 3 महीने लगेंगे। एक ने कहा सर मैं इसको 1 महीने के अंदर अंदर कवर करवा दूंगा। सीईओ साहब बड़ा जानदार शानदार आदमी था। उसने कहा कि नहीं, इसको ठीक होने में कोई दिन नहीं लगने, इसको ठीक होने में सिर्फ 15 मिनट लगने। पूरा मजमा सकते में आ गया कि 15 मिनट के अंदर अंदर इतना बड़ा सेटअप, हजारों वर्कर्स, तो 15 मिनट के अंदर अंदर ये कैसे हल हो सकता है? तो सीईओ साहब ने एक बड़ा अजीबोगरीब ऑर्डर जारी किया। उन्होंने उस मेंटेनेंस के जो इंचार्ज थे उनको बुलाया, एक छोटा सा ऑर्डर किया। कहा कि जो वॉशरूम के सामने लगी हुई तख्तियां हैं वो हटा दो। हटा के तो फौरन मेरे पास ले। तख्तियां हटाई गई, सीईओ साहब के पास लाई गई। उन्होंने कहा कि जो एग्जेक्टिव वॉशरूम की तख्तियां थीं वो जाके वर्कर्स के वॉशरूम में लगा दो और वर्कर्स के वॉशरूम की लगी हुई तख्तियां एग्जेक्टिव के वॉशरूम्स के पास लगा दो। और आज के बाद मेरी तरफ से ये ऑर्डर है कि जितने भी एग्जेक्टिव ऑफिसर्स हैं आज के बाद अपना वो वाला वॉशरूम इस्तेमाल करेंगे जिस पर आज एग्जेक्टिव वॉशरूम की तख्ती लग गई है। यानी कि वर्कर्स का जो वॉशरूम था वो ऑफिसर्स को दे दिया गया और ऑफिसर्स का वॉशरूम, उसके ऊपर वर्कर्स वॉशरूम लेकर वर्कर्स को इजाजत दे दी गई। तो व्यूअर्स आप जानते हैं फिर क्या हुआ होगा। और साथ ही सीईओ साहब ने ऑर्डर भी जारी किया एक और। उन्होंने कहा कि हर 8 दिन के बाद ये तख्तियां रिप्लेस की जाएं। हर 8 दिन के बाद वर्कर्स ये वाले वॉशरूम इस्तेमाल करें, ऑफिसर्स वो वाले, और अगले 8 दिन के बाद फिर दोबारा इनको चेंज किया जाए। तख्ती चेंज होने का बस ये ऑर्डर था। तख्ती चेंज होने का बस देर थी कि वो
जो वर्कर्स का वॉशरूम, जाहिर आप उसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जाने हैं सारे के सारे, बस विद इन 9 मिनट्स सारी चीज़ें भी लग गई नई, वॉशरूम की सफाई भी हो गई, टूट फूट भी दूर हो गई, और वहाँ सफाई वाला हमतन मौजूद वहाँ खड़ा भी हो गया। तो ये इसको ठीक होने में कितने टाइम लगा? अगले दिन 8 दिन के बाद सीओ साहब ने दोबारा मीटिंग की, कहा कि तख्तियाँ रिप्लेस की जाएं। तो सीओ साहब को बताया गया कि तख्तियाँ रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों वॉशरूम्स बराबर हो गए हैं। एग्जेक्टिव का वॉशरूम जो वर्कर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी तो सफाई होती ही थी, तो ऑलरेडी बहुत अच्छा था, और जो वर्कर्स के वॉशरूम थे उसको भी बहुत अच्छा कर दिया गया है, लिहाजा तख्तियाँ चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान में भी सिर्फ एक दफ़ा तख्तियाँ चेंज करने की ज़रूरत है। आज पाकिस्तान के हर ब्यूरोक्रेट को, हर टेक्नोक्रेट को, हर जज को, हर बड़े आदमी को, हर पॉलिटिशियन को 8 दिन के लिए गरीब इलाके में रखा जाए, वहाँ के चिंची रक्शे इस्तेमाल करवाए जाएं, और यहाँ के आवाम को महल्लात में रखा जाए, ताकि ये उनकी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें और वो आम आदमी की ज़िंदगी का मुआवजा कर सकें कि ये किस तरीके से जिंदा रह रहे हैं। बस एक दफ़ा ये तख्तियाँ तब्दील करने वाला कोई पाकिस्तान को मिल जाए तो पाकिस्तान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसको टाइम नहीं लगना, बस जिस दिन तख्तियाँ तब्दील हो गई अगले दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे मेरी बात को। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगे नेक्स्ट में एक नई वीडियो के साथ। वस्सलाम।